नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। राजधानी दिल्ली से महज 64 किलोमीटर दूर बुलंदशहर उत्तर प्रदेश की सियासत में अहम मुकाम रखता है। इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं और उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है। प्रदेश की बुलंदशहर लोकसभा सीट पर अभी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का कब्जा है और वह यहां पर 2024 में चुनावी जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से उतरेगी। यहां से पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह भी चुनाव लड़ चुके हैं। जी हाँ, यह संसदीय सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। बुलंदशहर सड़क मार्ग के जरिए मेरठ, अलीगढ़, बदायूं, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जिलों से जुड़ा जिला है। इसके पूर्व में गंगा नदी बहती है तो पश्चिम में यमुना नदी। जिले का खुर्जा क्षेत्र चीनी मिट्टी के शानदार काम के लिए दुनिया भर में पहचाना जाता है। जिले के तहत 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बुलंदशहर संसदीय सीट के चुनाव परिणाम को देखें तो यहां पर मुख्य मुकाबला बीजेपी के भोला सिंह और बीएसपी के योगेश वर्मा के बीच था। भोला यहां से तत्कालीन सांसद भी थे, जबकि योगेश वर्मा बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के साझे उम्मीदवार के तौर पर मैदान में थे। भोला सिंह को चुनाव में 6,81,321 वोट मिले थे, तो वहीं योगेश के खाते में 3,91,264 वोट आए थे। कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही थी। भोला सिंह ने करीब लाख मतों के अंतर से यह चुनाव जीत लिया था। तब के चुनाव में बुलंदशहर संसदीय सीट पर कुल वोटर्स की संख्या 17,59,305 थी, जिसमें पुरुष वोटर्स की संख्या 9,39,969 थी, तो वहीं महिला वोटर्स की संख्या 8,19,635 थी। इसमें से कुल 11,23,629 यानी कि 64.2% वोटर्स वोट डाले। चुनाव में नोटा के पक्ष में 5,719 यानी कि 0.3% वोट पड़े थे। बुलंदशहर संसदीय सीट के राजनीतिक इतिहास को देखें तो यहां 1952 और 1957 के चुनाव में यहां से 2 सांसद चुने जाते थे। 1952 में कांग्रेस के टिकट पर कन्हैया लाल वाल्मीकि और रघुवर दयाल विजयी हुए और 1957 के चुनाव में भी यही परिणाम रहा। 1962 से यहाँ पर एक सीट पर ही चुनाव कराया जाने लगा। 1962 में कांग्रेस के सुरेंद्र पाल सिंह यहाँ से सांसद बने, तो वहीं 1967 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने सांसद सुरेंद्र पाल सिंह को फिर मैदान में उतारा और दूसरी बार विजयी भी हुए। कांग्रेस के सुरेंद्र पाल ने 1971 में जीत की हैट्रिक लगा दी। हालांकि आपातकाल खत्म होने के बाद 1977 में कराए गए लोकसभा चुनाव में बुलंदशहर सीट से भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। भारतीय लोक दल के महमूद हसन खान ने 1977 के चुनाव में जीत हासिल की। हसन ने 3 बार से सांसद रहे सुरेंद्र पाल सिंह को हराया था। फिर 1980 में हसन फिर से चुनाव जीत गए। 1984 में कांग्रेस के टिकट पर सुरेंद्र पाल सिंह फिर से चुनाव जीतने में कामयाब भी रहे। वहीं 1989 के चुनाव में जनता दल के प्रत्याशी सरवर हुसैन के खाते में यहां से जीत गई। कांग्रेस के सुरेंद्र पाल को इस बार हार मिली थी। 1990 की अगर बात करें तो 1990 के बाद बीजेपी की ओर से राम आंदोलन चलाए जाने के बाद देश की राजनीति बदल गई और 1951 के चुनाव में बीजेपी को बुलंदशहर सीट पर जीत हासिल हुई। बीजेपी के छत्रपाल सिंह लोधा ने 1951 के बाद 1996, 1998 और 1999 में लगातार जीत का चौका जमाया। फिर 2004 की बात करें तो 2004 के चुनाव में बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को यहां से उतारा और उन्हें बड़ी जीत भी हासिल हुई। यहां से बीजेपी की यह लगातार 5वीं जीत रही। 2009 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के कमलेश वाल्मीकि को जीत मिली। इस हार के साथ ही बीजेपी जीत का छक्का नहीं लगा सकी। फिर 2014 में
16वीं लोकसभा के गठन के लिए कराए गए चुनाव में बीजेपी को मोदी लहर का फायदा मिला और उसके उम्मीदवार भोला सिंह को जीत मिल गई। तब भोला सिंह ने 4,21,973 मतों के अंतर से जीत हासिल की। वहीं बीएसपी चुनाव में दूसरे स्थान पर रही थी और 2019 में भोला सिंह फिर से यहां पर चुनाव जीतने में कामयाब रहे। बीजेपी यहां से अब तक 7 बार चुनाव जीत चुकी है। जी हां, एससी के लिए रिजर्व बुलंदशहर संसदीय सीट के जातिगत समीकरण पर नजर डाले तो यहां पर ओबीसी और अनुसूचित जाति के वोटर्स निर्णायक भूमिका में रहते हैं। 2019 के चुनाव के समय यहां पर करीब 2 लाख ब्राह्मण और 2 लाख के करीब ठाकुर या क्षत्रिय वोटर से जाट बिरादरी के 1.60 लाख, जाटव बिरादरी के 2.20 लाख और लोध बिरादरी के 2 लाख वोटर्स यहां पर थे। इनके अलावा करीब 3 लाख मुस्लिम वोटर्स भी थे। खटीक, वाल्मीकि, गुज्जर, त्यागी, कश्यप, प्रजापति, पाल, गडरिया जाति के वोटर्स अच्छी खासी संख्या में रहते हैं। बुलंदशहर काली नदी के किनारे बसा हुआ है और इसका पुराना नाम बरन हुआ करता था। यहाँ का इतिहास करीब 1200 साल पुराना है। जी हाँ, चौकी नहीं, यहाँ का इतिहास 1200 साल पुराना है। इस शहर की स्थापना राजा अहिबरन ने की थी। मड किला और क्लॉक टावर यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।